नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन नेस। मैं हूं स्मिता सिंह और आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारी एक खास जगह के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो पांडवों की राजधानी भी रहा और बदलते वक्त के साथ साथ इसे कई नामों से जाना गया। ये शहर है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़। तो चलिए बताती हूँ आपको अलीगढ़ के अतीत की बातें, जिनमें वो वक्त के साथ साथ कई नामों से पुकारा गया। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि यूपी सरकार अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हरिगढ़ नाम अलीगढ़ के लिए कोई नया नाम नहीं है, बल्कि अलीगढ़ से पहले इस शहर का जो नाम है वो हरिगढ़ ही हुआ करता था। और हरिगढ़ और अलीगढ़ के अलावा भी यूपी के इस शहर को वक्त के साथ साथ कई और नामों से पुकारा गया है। भारत के बड़े शहरों की लिस्ट में 55वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जिसे 18वीं शताब्दी से पहले कोयल या फिर कोल नाम से जाना जाता था। नाम की तरह ही इसकी भौगोलिक सीमाएं भी वक्त के साथ साथ बदलती रही हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि आज का अलीगढ़ प्राचीन समय में कोल या फिर कोल नाम से, जो कोयल नाम है उससे कैसे जाना गया, ये नाम उसे कैसे मिला। तो इसे लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं। कोई कहता है कि ये जो नाम है कोयल, ये जाति के नाम पर पड़ा है, कोई इसे पर्वत का नाम बताता है, ऋषि का नाम इसे कहा जाता है, कोई कहता है कि राक्षस के नाम पर ये नाम पड़ा है। तो इन्हीं में से एक कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ कि कोयल को कोल किसने कहा, या कोल या कोयल नाम इसे कैसे मिला, और फिर ये टाइम के साथ साथ आज का अलीगढ़ कैसे बना। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ, इसकी पहले नाम से ही इसकी शुरुआत करती हूँ, जो कोल जिसे कहा जाता है या कोयल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो कोयल था, यहाँ 5000 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कौशिरिव कौशल। ये चंद्रवंशी राजा थे और इन्होंने इस जगह पर काफी वर्ष तक शासन किया और उस वक्त इस जगह का नाम हुआ करता था कौशाम्बी। लेकिन फिर कौशिरिव राजा को हराकर एक राक्षस ने यहाँ पर शासन किया और उस राजा का जो राजा राक्षस राजा था उसका नाम हुआ करता था कोल, और उसी ने अपने नाम पर इस जगह को कोल नाम दिया। अब इस राक्षस का जो वध था वो किया भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने, और फिर उन्होंने इस जगह को पांडवों को दे दिया। इस जगह की प्रसिद्धि को देखते हुए पांडवों ने इस जगह का नाम तो नहीं बदला, लेकिन काफी वक्त तक ये जगह पांडवों की राजधानी रही थी। इसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, कोल को बहुत सारे नाम मिलते गए। इसके अलावा एक और कहानी है जिसमें कहा जाता है कि एक ऋषि हुआ करते थे और उनके आश्रम का नाम कोहिला होता था, और कालांतर में वही कोहिला आगे चलकर कोल बन गया। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कोल बहती धारा में हरिगढ़ बना, रामगढ़ बना, साबितगढ़ बना और फिर अलीगढ़ जैसे नाम से भी पुकारा गया। जैसे कोल से हरिगढ़ बने वर्तमान अलीगढ़ को 1717 में साबित खां ने बना दिया साबितगढ़। उसके बाद 1757 में जो राजा सूरजमल थे उन्होंने इसे नाम बदलकर इसका नाम रखा रामगढ़, और फिर मुगल शासक जो नजफ खान थे उन्होंने रामगढ़ को बदलकर इसका नाम रख दिया अलीगढ़। इन तमाम नामों से अलग भी एक और नाम है जिससे अलीगढ़ मशहूर है, वो नाम है ताला नगरी। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि मुगलों के दौर से ही यहाँ पर जो ताले बनना है वो अलीगढ़ की पहचान रही है। देश के कोने कोने में अलीगढ़ के तालों की अपनी एक अलग साख है। देश के हर कोने में यहाँ के ताले पाए जाते हैं। देश के कुल ताला उत्पादन का 75% ताले अलीगढ़ में बनते हैं। अलीगढ़ में ताला उद्योग इतने बड़े स्तर पर फैला हुआ है कि हर कोई इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ताला बनाने का काम यहाँ घरेलू उद्योग की तरह किया जाता है। लेकिन नोटबंदी के बाद जैसे हर उद्योग धंधे पर असर पड़ा, उसी तरह अलीगढ़ के ताला उद्योग पर भी काफी बुरा असर उस वक्त पड़ा, और दशकों से हमारी आपकी संपत्ति की हिफाजत करने वाले अलीगढ़ के ताले मुश्किल के दौर में आकर खड़े हो गए। इसके बाद अभी भी यहाँ पर जो ताला उद्योग है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महंगाई की मार के चलते अलीगढ़ के ताला उद्योग पर ताला लटकने की नौबत आ गई है। वैसे अलीगढ़ कई मायनों में और भी खास है, क्योंकि विश्व की बहुत सारी चीजों में अलीगढ़ का नाम कुछ और वजहों से भी जाना जाता है। जैसे अलीगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है दोहरा। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन पूरे एशिया में
ये जो दोहरा गांव है अलीगढ़ का, ये सबसे ज्यादा शिक्षित गांव है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है वो अलीगढ़ में ही बसर करती है। तालों के अलावा चाकू, छुरियां, कैंची आदि भी देश भर में सबसे ज्यादा अलीगढ़ में ही बनाए जाते हैं। तो आज के लिए जो खास जानकारी थी उसमें इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।